शाम का वक्त था। गांव की उस कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी और उसी धूल के बीच अरविंद धीरे धीरे घर की तरफ चल रहा था। उसके कदम भारी थे और दिल उससे भी ज्यादा भारी, क्योंकि आज अदालत ने एक फैसला सुनाया था, अरविंद और उसकी पत्नी सिया का तलाक। 3 साल पहले जिस लड़की को उसने 7 फेरों के साथ घर लाया था, आज वही लड़की उसके जीवन से कागज के एक टुकड़े पर लिखे कुछ शब्दों के साथ चली गई थी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर अरविंद कुछ देर खड़ा रहा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उस घर में अब उसकी पत्नी नहीं थी और उस घर में एक ऐसा सच भी था जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। दरवाजा खुला। अंदर उसकी छोटी बहन राधा बैठी थी। राधा की आंखें लाल थीं। वो रो रो कर थक चुकी थी। अरविंद को देखते ही वो उठी और बिना कुछ बोले उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर राधा ने धीरे से पूछा, भैया, हो गया? अरविंद ने बस सिर हिला दिया। राधा की आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? अरविंद ने नजरें झुका लीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब उसके पास था, लेकिन वो जवाब उसके अपने दिल को भी चुभता था। 3 साल पहले जब अरविंद की शादी सिया से हुई थी तो पूरा गांव कहता था, इतनी समझदार और सीधी लड़की अरविंद को मिली है, उसकी किस्मत खुल गई। सिया सच में बहुत अच्छी थी। वो अरविंद का ख्याल रखती, घर का ख्याल रखती और सबसे ज्यादा राधा का ख्याल रखती थी। राधा अरविंद की जान थी। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अरविंद ने मजदूरी करके, अपने सपने छोड़कर राधा को पढ़ाया, बड़ा किया। वो हमेशा कहता था, मेरी बहन का घर सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन शायद इसी चाहत ने उसकी अपनी जिंदगी उजाड़ दी। एक दिन राधा रोती हुई घर आई। उसकी सगाई टूट गई थी। लड़के वालों ने दहेज में 5 लाख रुपए मांगे थे। अरविंद के पास इतने पैसे नहीं थे। राधा ने कहा, भैया रहने दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन एक भाई ये कैसे सुन सकता था? अरविंद पूरी रात जागता रहा और फिर सुबह उसने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने 3 जिंदगियां तोड़ दी। उसने सिया से कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। सिया को लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन अरविंद की आंखें मजाक नहीं कर रही थीं। सिया ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? मैंने क्या गलती की है? अरविंद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे दूसरी शादी करनी है। ये सुनकर सिया जैसे पत्थर बन गई। दूसरी शादी? अरविंद ने नजरें फेर लीं। असलियत ये थी कि एक अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी अरविंद से करवाना चाहता था और बदले में 10 लाख रुपए देने को तैयार था। अरविंद जानता था ये शादी नहीं, एक सौदा था, लेकिन उसे लगा, अगर उसकी जिंदगी बर्बाद होकर राधा की जिंदगी बन सकती है तो ये सौदा गलत नहीं। लेकिन वो ये सच सिया को नहीं बता सकता था, क्योंकि वो जानता था, अगर सिया को सच पता चला तो वो खुद ही ये बलिदान दे देगी। और अरविंद अपनी पत्नी से इतना बड़ा बलिदान नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने खुद को खलनायक बना लिया। उस दिन सिया बहुत रोई। उसने कहा, अरविंद, अगर कोई गलती हुई है तो बताइए, मैं बदल जाऊंगी। लेकिन अरविंद पत्थर बना रहा। अंत में सिया ने सिर्फ एक बात कही, आज आप मुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी मजबूरी में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी को खाली कर देता है। और आज 3 साल बाद अदालत के बाहर खड़ी सिया ने आखिरी बार अरविंद की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक गहरा दर्द था। और उसने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, आप जीत गए अरविंद, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी मुझे लग रहा है कि हम दोनों हार गए। घर में बैठे अरविंद की आंखों से आंसू बह रहे थे। राधा उसे देख रही थी और धीरे से बोली, भैया, मेरी शादी तो हो गई, मेरा घर भी बस गया, लेकिन आपने अपना घर क्यों उजाड़ दिया? अरविंद के पास इस सवाल का जवाब था, लेकिन वो जवाब सुनकर शायद राधा की दुनिया भी टूट जाती। और उसी रात अरविंद के फोन पर एक खबर आई, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। खबर थी, सिया की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में है। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि 3 साल बाद पहली बार उसे एहसास हुआ, शायद उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरी जिंदगी खो दी है। फोन हाथ में था, लेकिन अरविंद के हाथ कांप रहे थे। 3 साल, पूरे 3 साल बाद उसने पहली बार सिया का नाम किसी से सुना था। फोन पर आवाज आई, हेलो, आप अरविंद बोल रहे हैं? जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूं। सिया जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने आपके नंबर को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में लिखा हुआ है। अरविंद कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ है? उधर से जवाब आया, उन्हें काफी समय से दिल की बीमारी थी,
आज अचानक हालत ज्यादा बिगड़ गई है, अगर आप आ सकते हैं तो जल्दी आ जाइए। फोन कट गया। अरविंद कुछ देर वहीं खड़ा रहा। 3 साल पहले जब सिया घर छोड़कर गई थी, तब उसने अपने दिल को समझा लिया था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते कागज पर खत्म हो सकते हैं, दिल से नहीं। राधा ने पूछा, भैया क्या हुआ? अरविंद ने धीरे से कहा, सिया अस्पताल में है। राधा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, चलो भैया, अभी चलते हैं। अरविंद ने सिर हिलाया, नहीं राधा, अब मेरा वहां जाना शायद सही नहीं होगा। राधा की आंखों में गुस्सा आ गया। सही नहीं होगा? जिस लड़की ने 3 साल तक आपका इंतजार किया, जिसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, आज जब उसे आपकी जरूरत है तब आप कह रहे हो सही नहीं होगा? अरविंद चौंक गया। इंतजार? राधा बोली, हां भैया, वो आज तक किसी और की नहीं हुई। अरविंद की सांस जैसे रुक गई। क्या? राधा की आंखों में आंसू थे। आपको लगता है तलाक के बाद उसने अपनी जिंदगी बना ली होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने आज तक आपका नाम नहीं छोड़ा। अरविंद के दिमाग में 3 साल पुरानी तस्वीरें घूमने लगीं। सिया की मुस्कान, उसका इंतजार करना, हर छोटी चीज का ख्याल रखना, और फिर वो दिन जब उसने उसे खुद से दूर धकेल दिया। अरविंद अचानक उठ खड़ा हुआ। चलो अस्पताल चलते हैं। रात के करीब 10 बजे थे। अस्पताल की सफेद दीवारें, अजीब सी खामोशी और मशीनों की आवाज। अरविंद का दिल जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर ने उसे देखा और पूछा, आप अरविंद हैं? जी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। सिया जी की हालत अभी स्थिर है, लेकिन उन्हें काफी समय से दिल की समस्या थी। इलाज सही से नहीं हुआ। अरविंद हैरान रह गया। इलाज क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कई बार इलाज टाल दिया, शायद पैसों की वजह से। ये सुनकर अरविंद की आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानता था 3 साल पहले जो पैसे उसने राधा की शादी में खर्च किए थे, अगर वही पैसे आज सिया के इलाज में होते तो शायद आज हालात अलग होते। डॉक्टर ने कहा, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अरविंद धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर बिस्तर पर सिया लेटी थी। वो पहले से बहुत कमजोर लग रही थी। चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी। अरविंद दरवाजे पर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाए या नहीं। उसी समय सिया की नजर दरवाजे पर पड़ी और उसने अरविंद को देख लिया। दोनों की आंखें मिलीं। 3 साल का दर्द, 3 साल की दूरी, 3 साल की खामोशी, सब कुछ जैसे उस एक पल में आंखों के रास्ते बह निकला। सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने बहुत धीरे से कहा, आप आए। अरविंद के कदम खुद ब खुद उसके पास चले गए। वो उसके सामने खड़ा था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए थे। सिया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, डरिए मत, मैं अब आपकी जिंदगी में वापस आने नहीं आई। ये सुनकर अरविंद का दिल टूट गया, क्योंकि सच तो ये था, वो खुद चाहता था कि सब कुछ वापस आ जाए। सिया ने धीरे से पूछा, आप खुश हैं? अरविंद की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने फिर भी झूठ बोल दिया, हाँ। सिया हल्का सा मुस्कुराई, अच्छा है, कम से कम मेरी दुआ तो पूरी हुई। अरविंद ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, और तुम? सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं बस जी रही हूं। ये शब्द इतने साधारण थे, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ा दर्द छिपा था। उसी समय डॉक्टर कमरे में आए। उन्होंने कहा, मरीज को आराम की जरूरत है। अरविंद पीछे हट गया, लेकिन कमरे से निकलते समय उसने पीछे मुड़कर सिया को देखा, और उसी पल उसके दिल में एक फैसला हुआ। आज वो सच्चाई बताएगा। 3 साल से जो सच उसने छिपाया था, आज वो सब सामने रख देगा। चाहे उसके बाद सिया उससे नफरत ही क्यों न करने लगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत एक और बड़ा खेल खेलने वाली है। और इस खेल में अरविंद और सिया दोनों कुछ ऐसा खोने वाले थे जिसे पाने के बाद भी उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह पाएगी। अस्पताल की उस लंबी गैलरी में अरविंद अकेला बैठा था। रात के करीब 11 बजे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आज मैं सिया को सच बता दूंगा। 3 साल से वो इस बोझ के साथ जी रहा था। 3 साल से उसने खुद को गुनहगार मान लिया था। सुबह होने लगी। खिड़की से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी। डॉक्टर ने कहा, अब आप थोड़ी देर उनसे बात कर सकते हैं। अरविंद धीरे धीरे कमरे में गया। सिया बिस्तर पर बैठी थी। उसे देखकर सिया हल्का सा मुस्कुराई। आप अभी तक गए नहीं? अरविंद कुर्सी खींचकर बैठ गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे।
फिर अरविंद ने धीरे से कहा, सिया, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। कहिए। अरविंद की आवाज कांप रही थी। 3 साल पहले मैंने जो किया वो सच नहीं था। सिया हैरान रह गई। मतलब? अरविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा था कि मुझे दूसरी शादी करनी थी। सिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो फिर क्यों? अरविंद ने सिर झुका लिया। राधा की शादी के लिए। और फिर अरविंद ने 3 साल पुरानी पूरी कहानी बता दी। कैसे उसने पैसों के लिए एक अमीर आदमी से सौदा किया, कैसे उसने खुद को बुरा इंसान बना लिया ताकि उसकी बहन की जिंदगी बन सके, कैसे उसने सोचा था अगर मेरी खुशी खत्म होकर मेरी बहन का घर बस सकता है तो ये सौदा गलत नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। सिया बस उसे देख रही थी। कुछ पल बाद उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो रोते हुए भी मुस्कुरा रही थी। अरविंद घबरा गया। सिया, तुम रो क्यों रही हो? सिया ने धीरे से कहा, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। अरविंद चौंक गया। सिया बोली, मैं हमेशा सोचती रही कि तुम बदल गए, तुम्हें किसी और से प्यार हो गया, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि तुम आज भी वही इंसान हो जिससे मैंने प्यार किया था। ये सुनकर अरविंद फूट फूट कर रो पड़ा। सिया, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। सिया ने धीरे से कहा, नहीं अरविंद, दर्द तो किस्मत ने दिया है। कुछ देर बाद सिया ने एक और बात कही, ऐसी बात जिसे सुनकर अरविंद का दिल फिर टूट गया। सिया बोली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अरविंद ने पूछा, क्यों? सिया ने धीमे से कहा, मेरी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। ये सुनकर अरविंद जैसे पत्थर बन गया। क्या मतलब? सिया की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने कहा है मेरे दिल की बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। अरविंद की आवाज टूट गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिया मुस्कुराई। डरिए मत, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे बस एक अफसोस है। अरविंद ने पूछा, क्या? सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, काश हम दोनों ने सच पहले ही कह दिया होता। उसी समय कमरे के बाहर राधा खड़ी थी। वो सब सुन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो धीरे से अंदर आई और अरविंद के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने कहा, भैया, अगर मुझे पता होता कि मेरी शादी के लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तो मैं कभी शादी ही नहीं करती। राधा रोने लगी। मैंने आपका घर उजाड़ दिया। अरविंद ने तुरंत कहा, नहीं राधा, ऐसा मत कहो। लेकिन राधा का दिल टूट चुका था। उसी समय डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने कहा, अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तो शायद सिया जी बच सकती हैं। अरविंद ने तुरंत पूछा, क्या करना होगा? डॉक्टर बोले, दिल का ट्रांसप्लांट करना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल था और सबसे बड़ी बात, दिल देने वाला इंसान चाहिए था। उस दिन से अरविंद ने एक ही फैसला कर लिया, वो किसी भी कीमत पर सिया को बचाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां किसी एक की जिंदगी बचाने के लिए किसी और की जिंदगी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। दिल का ट्रांसप्लांट मतलब किसी एक इंसान की मौत किसी दूसरे की जिंदगी बन सकती थी। अरविंद की आंखें सिया पर टिक गईं। वो चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। डॉक्टर ने कहा, हमने कई जगह रिक्वेस्ट भेजी है, अगर कोई डोनर मिल गया तो ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर की आवाज में ही उम्मीद कम थी। उस रात अरविंद अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठा था। उसी समय पीछे से आवाज आई, भैया। अरविंद ने मुड़कर देखा। राधा खड़ी थी। वो धीरे से उसके पास बैठ गई। फिर बोली, भैया, एक बात कहूं? अगर भगवान किसी की जिंदगी लेना ही चाहते हैं तो क्यों ना वो मेरी ले लें भैया। आपने मेरी खुशी के लिए अपना घर उजाड़ दिया। अब अगर मेरी जिंदगी से आपका घर फिर से बच सकता है तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। ये सुनकर अरविंद का दिल जैसे फट गया। पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें खोकर कैसे जी पाऊंगा? राधा रोने लगी। लेकिन भैया, भाभी मर जाएंगी तो? अगले दिन अस्पताल में खबर आई कि एक एक्सीडेंट हुआ है। एक युवक की मौत हो गई थी और उसके परिवार ने उसके अंग दान करने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा, हो सकता है उसका दिल सिया के लिए मैच हो जाए। टेस्ट शुरू हुए। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और बोले, दिल मैच हो गया है। लेकिन डॉक्टर ने धीरे से कहा, डोनर का नाम रवि है। राधा अचानक चौंक गई, क्योंकि रवि उसका पति था। राधा की दुनिया एक ही पल में टूट गई थी। जिस घर को बसाने के लिए अरविंद ने अपनी शादी तोड़ी थी, वो घर आज एक हादसे में उजड़ गया था। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने धीरे से डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, ऑपरेशन कीजिए। अगर रवि की मौत से किसी की जिंदगी बच सकती है
तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ऑपरेशन शुरू हुआ। अरविंद और राधा बाहर बैठे थे। दोनों ने बहुत कुछ खो दिया था। सुबह करीब 5 बजे डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा, ये सुनते ही अरविंद की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उसी पल उसकी नजर राधा पर पड़ी। वो चुपचाप बैठी थी, क्योंकि उसी दिन उसने अपना पति खो दिया था। ऑपरेशन को हुए करीब 2 दिन हो चुके थे। अस्पताल के उस कमरे में सिया धीरे धीरे होश में आ रही थी। जब उसकी नजर अरविंद पर पड़ी तो उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बहुत धीरे से कहा, आप अभी तक गए नहीं? अरविंद की आंखों से आंसू गिर पड़े। अब कहीं नहीं जाऊंगा। सिया ने धीरे से पूछा, दिल किसका मिला? अरविंद चुप हो गया। उसी समय दरवाजा खुला और राधा अंदर आई। राधा की आंखों में एक गहरा दर्द था। वो धीरे धीरे सिया के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर बोली, भाभी, आपको नया दिल मिला है रवि का। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा, ये कैसे? राधा रोते हुए बोली, एक एक्सीडेंट में। भाभी, मेरे पति की धड़कन अब आपके दिल में धड़क रही है। उस दिन तीनों बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। कुछ हफ्तों बाद सिया धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक शाम तीनों घर के आंगन में बैठे थे। सिया ने धीरे से कहा, अरविंद, हम फिर से साथ हैं, लेकिन लगता है जिंदगी ने हमें बहुत महंगी कीमत देकर मिलाया है। अरविंद की आंखें भर आईं। हाँ, हम मिल तो गए, लेकिन बहुत कुछ खोकर। कहते हैं, जिंदगी में कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, कुछ रिश्ते त्याग से बचते हैं, और कुछ रिश्ते इतने दर्द से गुजरते हैं कि उन्हें बचाने के लिए किसी को अपनी पूरी दुनिया खोनी पड़ती है। अरविंद और सिया फिर से साथ तो हो गए, लेकिन जब भी राधा की आंखों में दर्द देखते, उन्हें याद आ जाता, कभी कभी खुशी वापस तो आ जाती है, लेकिन उसे पाने से पहले इंसान अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खो चुका होता है।